जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं प्रयुक्त उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े-बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों के में जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वथा और सर्वदा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सप्तपुरुष के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उस समय अविलंब उनके हृदय में बस जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत भी वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री शुकदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली, याति त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भगवान रस का निरंतर बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। कथा प्रारंभ हुआ। एक बार भगवान विष्णु एक देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरी होने वाली एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्य से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर उनसे बड़े आदर से यह प्रश्न किया। सूर्य जी से ऋषियों ने की जिज्ञासा। ऋषियों ने कहा, सूर्य जी, आप निष्पाप हैं। अपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादर नारायण एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। सूत जी की योग्यता। ऋषियों ने सूत जी की सराहना करते हुए कहा कि उनका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, जिससे वे गुरुजनों की कृपा के पात्र हुए। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। ऋषियों का प्रश्न। उन्होंने सूत जी से प्रार्थना की कि वे उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में से कलयुग के जीवों के परम कल्याण का सहज साधन बतलाए। ऋषियों ने चिंता व्यक्त की कि कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, लोगों की साधना में रुचि नहीं है, वे आलसी और मदभाग्य हो गए हैं। साथ ही वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। ऋषियों ने सूत जी से आगे कहा कि शास्त्र बहुत हैं और उनमें कर्मों का वर्णन भी विस्तृत है, इसलिए आप अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। यदि कोई जीव जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे होने पर भी भगवान के नाम का उच्चारण कर ले, तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। गंगा जी के जल में लंबे समय तक रहने से पवित्रता आती है, लेकिन भगवान के भक्तों के स्पर्श मात्र से ही जीव तुरंत पवित्र हो जाता है। भगवान अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनकी लीलाओं का गान किया है। रसिक श्रोताओं को भगवान की कथाओं के श्रवण से कभी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि हर पद पर नए रस का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं को इस प्रकार छिपाया था मानो वे एक सामान्य मनुष्य हो, लेकिन उन्होंने बलराम जी के साथ मिलकर ऐसे पराक्रम दिखाई जो साधारण मनुष्य के लिए असंभव है।
कलयुग में ऋषि कहते हैं कि कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है, जिससे पार पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार समुद्र पार करने वालों को एक कुशल नाविक मिल जाता है, उसी प्रकार इस कलयुग रूपी सागर से पार पाने के लिए ब्रह्मा जी ने हमें आपसे मिलाया है। ऋषियों ने सूची से पूछा कि जब धर्म रक्षक और ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधार गए, तब धर्म ने अब किसकी शरण ली है? यह पुराण अज्ञान के अंधकार में फंसे लोगों के लिए एक आध्यात्मिक दीपक के समान वेदों का सार है। इससे समस्त वेदों का सार और भगवत स्वरूप का अनुभव करने वाला बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण इसके श्रवण से आत्मशुद्धि होती है। सर्वश्रेष्ठ धर्म वह धर्म है, सबसे उत्तम है, जिससे भगवान श्री कृष्ण में निष्काम और निरंतर भक्ति उत्पन्न हो। धर्म का वास्तविक फल मोक्ष है, न कि केवल धन प्राप्त करना। जीवन का वास्तविक प्रयोजन तत्व जिज्ञासा है, न कि केवल भोग विलास या स्वर्ग की प्राप्ति। तत्ववेता उस अखंड अद्वितीय और सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं, जिसे अलग अलग लोग इन नामों को पुकारते हैं, ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान। इस विकल्प के अंत में ऋषि व्यास, सरस्वती देवी और नर नारायण ऋषियों को नमन करते हुए इस पुराण के पाठ की महिमा बताई गई। श्री व्यास जी कहते हैं कि शौनक ऋषियों के प्रश्नों से प्रसन्न होकर सूत जी ने भगवान कथा का प्रारंभ किया। सूत जी ने उस समय को याद किया जब श्री सुखदेव जी बिना किसी संस्कार के ही संन्यास के लिए निकल गए थे और उनके पिता व्यास जी उन्हें पुकारते रह गए थे। श्रीमद् भागवत को एक अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय पुराण बताया गया है, जो समस्त वेदों का सार है और अज्ञानों के अंधकार को मिटाने वाला एक अद्वितीय दीपक है। उस आदित्य सच्चिदानंद ज्ञान को ही तत्व कहते हैं, जिसे ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के नाम से जाना जाता है। भगवत अनुभव श्रद्धालु मुनि भगवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति द्वारा अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव करते हैं। पवित्र तीर्थों के सेवन से श्रवण की इच्छा जागती है, जिससे श्रद्धा और फिर कथा में रुचि उत्पन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं, काम, लोभ आदि को नष्ट कर देते हैं। भक्ति से रजोगुण और तमोगुण के भाव शांत हो जाते हैं और चित्त सत्वगुण में स्थित होकर निर्मल हो जाता है। जैसे कि हृदय में भगवान का साक्षात्कार होता है, हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारी संदेह मिट जाती है, कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। प्रकृति के गुण सत्व, रज और तम, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, जिन्हें स्वीकार कर भगवान सृष्टि का संचालन करते हैं। इन्हीं तीनों गुणों सत्व, रज और तम को स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक आदित्य परमानंद ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्य का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ अग्नि है, क्योंकि वेदोक्त यज्ञादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे उन्हीं के समान कल्याण के भागी होते हैं, ये में दोष देखते हैं। फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूत प्रतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूप का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ही
प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्म का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास का है। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त से मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानंद घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्म रूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्र, इंद्रियां या तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षियों, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं।